क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस शब्द की वर्तनी सही है, किस शब्द की वर्तनी सही है, तो आपका लिखा है अंतर्राष्ट्रीय। तो यहाँ पर देखिए आप लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, लिखते भी आ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय किस प्रकार से लिखते हैं। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर भाई, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है। तो याद रखिए भारत में तो आपकी हिंदी बोली भी जाती है, लिखी भी जाती है, लेकिन एक ऐसा देश है जहाँ पर आपकी लिखी जाती है और बोली जाती है, दूसरा देश भी है। कौन सा, तो आपका ये है मॉरिशस। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, मॉरिशस। नेक्स्ट कर आपसे, उत्कंठा का पर्यायवाची बताइए। उत्कंठा, देखो उत्कंठा का होता है पर्यायवाची बेचैनी। क्या होता है, बेचैनी। तो यहाँ पर आप बेचैनी कह सकते हैं या कह सकते हैं कि उत्कंठा के और भी पर्यायवाची होती हैं, जैसे अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, बेचैनी, ये होती है ना। तो यहाँ पर आपका जो दिया है कौन सा, ए नंबर लालसा। ठीक है, तो अर्थ जो आपका निकल रहा है वो आपका लालसा मतलब कह सकते हैं बेचैनी जैसी। ठीक है, तो आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया है, कह रहा है ऊहापोह का पर्यायवाची बताइए। ऊहापोह का पर्यायवाची, तो ऊहापोह का मतलब होता है दुविधा। क्या होता है, दुविधा, अर्थात कह सकते हैं असमंजस। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, असमंजस हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहते हैं। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं तुरंत प्रसन्न होने वाला, अर्थात उसे बोलते हैं आशुतोष। ठीक है, क्या बोलें, आशुतोष बोलेंगे। नेक्स्ट कर आपसे, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे क्या कहते हैं। तो भाई जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी होती हैं उसे हम बोलते हैं आजानुबाहु। क्या बोलते हैं, आजानुबाहु। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अपहरण, अपहरण। ठीक है, तो आपका अब शब्द आपका यहाँ मिल रहा है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, उल्लंघन में उपसर्ग बताइए। उल्लंघन, और अगर हम लोग उल्लंघन को तोड़ेंगे तो आपका जो आधा ला है आपके ता में परिवर्तित हो जाएगा, तो उल्लंघन अर्थात ऑप्शन राइट आपका यहाँ कौन हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उन्मेष, देखो उन्मेष को अगर हम यहाँ पर तोड़ेंगे तो आपका बनेगा उत्धनमेष। क्या बनेगा भाई, उत्धनमेष। तो यहाँ पर आपका ता शब्द कहीं दिया नहीं है, वैसे ये जो आपका दा दिया है यहाँ पर आपका ता होना चाहिए था, तो आंसर आपका बी हो जाता। तो यहाँ पर आपको जो दा है इसको ता आप कर सकते हैं, और जब ता कर देंगे तब आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसका उपसर्ग निकलेगा उत निकलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि कौन सही सुमेलित है। कौन सही सुमेलित है, यहाँ पर आपके कुछ विलोम दिए हैं। कर आपसे, अनुरक्त का विरक्त, बिल्कुल आपका सही है। आपका अनुरक्त का विलोम क्या होता है, विरक्त होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा देख लेते हैं गलतियाँ क्या है। आपका दिया है असमय, तो असमय का जो विलोम होता है आपका समय होता है। क्या होता है भाई, समय होता है। अवसर का जो होता है विलोम, तो अवसर का होता है कह सकते हैं अनअवसर, अर्थात वहाँ पर अन लग जाता है। दीर्घायु का क्या होता है, दीर्घायु का होता है अल्पायु होता है। तो इस प्रकार से ये आपके विलोम बनेंगे। जो आपका ए नंबर था बिल्कुल आपका राइट है। नेक्स्ट कर आपसे, निम्न में से कौन एक शब्दालंकार नहीं है। कौन शब्दालंकार नहीं है, तो भाई यहाँ पर शब्दालंकार जो आपका नहीं है कौन सा, तो आपका 61 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, उपमा। देखो आपके शब्दालंकार में कह सकते हैं कि आपके जैसे अनुप्रास अलंकार, श्लेष, आपका यमक हो गए, लेकिन आपका उपमा नहीं आता है। ठीक है, ये आपके अर्थालंकार में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया है कि निम्न में से कौन अर्थालंकार नहीं है। कौन अर्थालंकार नहीं है, तो भाई अर्थालंकार कौन सा नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो दिया है आपका कौन सा, उपमा, उत्प्रेक्षा और आपका रूपक, अर्थात यहाँ पर वक्रोक्ति हो जाएगा। ठीक है, अर्थालंकार कौन नहीं है, वक्रोक्ति हो जाएगा। और जो बच्चे टेट की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये टेस्ट पेपर काफ़ी अच्छा हो सकता है। और वैसे जो आपके लोअर पीसीएस या जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो उन जूनियर वाले तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन लोअर पीसीएस वाले की जैसे ग्रामर पोर्शन है वो आपका बेहतरीन क्वेश्चन लिए गए हैं, ग्रामर पोर्शन। ठीक है, तो वो लोग तैयारी जरूर करिएगा। साथ में आपके टेट वाले तो फोकस कर लीजिए, क्योंकि जैसे आपके ये हमने बता रहे हैं शब्द अलंकार, अर्थालंकार, ऐसे शब्द पर फोकस जरूर करती है। कह रहा आपसे अगला कि यहाँ पर निम्न से कौन एक भिन्न है। कौन एक भिन्न है यहाँ पर पूछा है। देखो यमक अलंकार और आपका कह सकते हैं कौन सा, श्लेष और आपका वक्रोक्ति, ये तो आपके कह सकते हैं तीन एक होते हैं, लेकिन दृष्टांत जो होता है वो आपका कह सकते हैं यह आपका अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो भिन्न है वो आपका कौन सा है, तो दृष्टांत हो जाएगा। ठीक है, दृष्टांत। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आपका भिन्न कौन हो जाएगा, दृष्टांत। नेक्स्ट कर आपसे, निम्न में कौन मात्रिक छंद है। कौन मात्रिक छंद है, तो भाई यहाँ पर मात्रिक छंद कौन सा हो जाएगा,
64 में देखिए आप यहाँ पर पढ़ते हैं बरवे। बरवे में हम लोग क्या करते हैं, तो मात्राएं गिनते हैं ना, तो इस प्रकार से बी नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर बरवे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि निम्न में से कौन सा वर्णिक छंद है। वर्णों को गिना जाता है किसमें, तो भाई वर्णों को हम लोग जो गिनते हैं किसमें गिनते हैं, आपके ये देखो यहाँ पर मात्राएं होती हैं कुंडलियों में, उल्लाभ में होता है, गीतका में, लेकिन मंदा कांत्रा में जो होता है वहाँ पर वर्णों का गिना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है। भाई ये शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। क्या होता है, निर्वेद होता है। नेक्स्ट कर आपसे अनुराग किस शब्द का स्थायी भाव है, अनुराग। नेक्स्ट कर आपसे प्रिय प्रवास किसकी रचना है, प्रिय प्रवास किसकी रचना है, तो भाई प्रिय प्रवास किसकी है, आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। ठीक है, ए नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे भ्रमर गीत किस कवि की रचना है, भ्रमर गीत, तो भाई भ्रमर गीत किस कवि की रचना है, तो ये है आपकी सूरदास की। किसकी है, सूरदास की। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, सूरदास। नेक्स्ट कर आपसे निम्न में से कौन सूरदास की रचना है, तो भाई सूरदास की जो आपकी रचना है वो आपकी कौन सी, तो आपने पढ़ा होगा यहाँ पर जो दिया है आपकी कौन सी, सी नंबर सूर सागर। ठीक है, सूर सागर आपके सूरदास की है। वहीं पर आपको पता है कवितावली तुलसीदास। ठीक है, सूर साहित्य जो लिखे आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, और आपका प्रेम यहाँ पर वाटिका होगा जो कि आपके रस खान के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर सूरदास के द्वारा आपकी है सूर सागर। नेक्स्ट कर आपसे परमाल रासों की रचना किसने की, परमाल रासों, तो भाई परमाल रासों की रचना की है जगनिक ने। किसने, जगनिक ने। नेक्स्ट कर आपसे रामचरितमानस किस काव्य धारा की प्रतिनिधि रचना है, तो रामचरितमानस किस काव्य धारा की प्रतिनिधि रचना है, तो रामचरितमानस आपके तुलसीदास जो कि आपके राम भक्ति हैं। ठीक है, तो बी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे दिगंबर में कौन सा समास है, दिगंबर, और भाई दिगंबर में जो आपका समास हो जाएगा आपका कौन सा, तो यहाँ पर जो दिगंबर था तो कह सकते हैं यहाँ पर आपका बी नंबर आपका बहुब्रीहि समास। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे गंगा का पर्यायवाची शब्द निम्न से कौन है, गंगा का पर्यायवाची, तो देखो गंगा के पर्यायवाची यहाँ पर कह सकते हैं सुरसरिता, मंदाकिनी, देव, पगा, ये है, लेकिन कालिंदी नहीं है। ठीक है, कालिंदी नहीं है। कालिंदी जो आपकी होती है यमुना की पर्यायवाची होती है। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे निम्न में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है, कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो देखो कमल के पर्यायवाची पंकज भी होता है, शतदल भी होता है, राजीव भी होता है, लेकिन जलद नहीं होता है। जलद किसका होता है, तो भाई जलद होता है आपकी कह सकते हैं कि जो आपके बादल वगैरह होते हैं। ठीक है, उसकी आपकी होती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि छंद प्रभाकर किसकी रचना है, छंद प्रभाकर किसकी रचना है, तो छंद प्रभाकर जो रचना है आपकी जगन्नाथ प्रसाद भानु की। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, जगन्नाथ प्रसाद भानु की है। नेक्स्ट कर आपसे निम्न से कौन चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो देखो हिमांशु भी होता है, राकापति भी होता है, मृगांक भी होता है, लेकिन तुरंग नहीं होता है। तुरंग होता है आपका घोड़ा का, घोड़ा के पर्यायवाची घोड़ा है, घोटक, तुरंग आदि होते हैं। ठीक है, तो आपका ये नहीं है। नेक्स्ट कर आपसे निम्न से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, यहाँ पर आपका आध्यात्मिक लिखा है, और जो आपका आध्यात्मिक लिखा जाता है सही वो किस प्रकार से लिखते हैं, देखिए भाई आध्यात्मिक, तो आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल आपका राइट लिखा है, आध्यात्मिक होता है। ठीक है, आध्यात्मिक, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्न से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो यहाँ पर आपके कौन सी वर्तनी शुद्ध है, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो आपको दिखा है संन्यास। ठीक है, संन्यास लिखा है, लेकिन ये संन्यास सही नहीं है। संन्यास आपका कब सही होगा, जब इसके ऊपर बिंदी होगी और इस प्रकार से आधा न जुड़ा होगा, यहाँ पर ऐसे होगा, ये संन्यास आपका सही था, तो यहाँ पर बिंदी होना चाहिए था। श्रीमती, यहाँ पर देखो श्रीमती लिखा है, जबकि होना चाहिए आपका क्या, श्रीमती होता है, बड़ी ती होगी। ठीक है, यहाँ पर आपका हितैषी जो दिया है बिल्कुल आपका राइट दिया गया था, और इंदु जो आपका दिया है तो याद रखिए इंदु में जो आपका ये ना है, सॉरी हिंदू, तो हिंदू आपका हो जाएगा, यहाँ पर बिंदी हो जाएगा, इसके बाद आपका यहाँ पर हिंदू ऐसे होगा। ठीक है, मतलब बिंदी लगेगी ना कि ना लगेगा, इस प्रकार से ये तीन गलत थे, लेकिन राइट आपका हितैषी था। नेक्स्ट कर आपसे चिराग तले अंधेरा कहावत का सही अर्थ, पिछले वीडियो में कमेंट भी किया था एक दो लगभग पहले, तो आपका चिराग तले अंधेरा मतलब होता है अपनी बुराई नहीं दिखना। ठीक है, ये नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि मूर्ख धनवान किस लोकोक्ति को चरितार्थ करता है, मूर्ख धनवान, और मूर्ख धनवान मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो आपके यहाँ पर देखो आँख का अंधा गांठ का पूरा, आँख का अंधा गांठ का पूरा, नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि सब अपनी अपनी मर्जी से काम करना
ठीक है, सबका अपनी अपनी मर्जी से काम करना किस लोकोक्ति का अर्थ है? तो भाई सबका अपनी अपनी मर्जी से काम करना मतलब कह सकते हैं कि अपनी डफली अपना राग। ये नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है यहाँ पर आपको देखना है ये है क्या। तो देखो ये कह सकते हैं इनके पर्यायवाची कह सकते हैं या इनके कुछ अर्थ होते हैं। जैसे आपका शुचि का अर्थ होता है पवित्र, सर का मतलब कह सकते हैं आपका जैसे वाज भी होता है और आपका कह सकते हैं तालाब भी होता है। ठीक है, तो ये भी बात सही है। सवर्ण का जो अर्थ होता है सवर्ण का, वो आपका समान रूप, ये कह सकते हैं रंग का, ये कह सकते हैं समान जात, ये अर्थ होता है, ना कि सोना होता है। इस प्रकार से ये आपका कह सकते हैं यहाँ पर नहीं है। ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिए गए यहाँ पर कि आपके शुद्ध वाक्य किस प्रकार से सही होंगे। 84 नंबर आपसे कह रहा है अपने हाथ से स्वयं काम करो, अपने हाथ से स्वयं काम करो। तो यहाँ पर आपका सही कौन होगा? तो ये नंबर आपसे कह रहा है अपना काम स्वयं करो। तो भाई देखने में सही लग रहा है, लगा देते हैं और भी पढ़ लो। अपने से अपना काम, देखो ये गलत आपका है। स्वयं से काम करो, अपने देखो अपना लगाना पड़ेगा, हाथ से अपना काम करो, ये भी मतलब आपका ए नंबर बिल्कुल राइट था। नेक्स्ट कर आपसे हमारे नाक में दम हो गई है, हमारे नाक में दम हो गई है। तो देखो हमारी नाक में दम हो गई है, तो आपका देखो हमारे के अनुसार यहाँ पर भी सही है, अर्थात ये आपका देखो यहाँ पर सही है। दूसरा देख लेते हैं कि हमारे नाक में दम हो गया है, तो गया आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। नाक में दम हो गई है तो हमारे शब्द तो लगाया ही नहीं है। ठीक है, हमको कह रहा नाक में दम हो गई, इस प्रकार से सभी गलत है। यहाँ पर आंसर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे दो टूक कहना किस मुहावरे का अर्थ है? दो टूक कहना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा स्पष्ट कहना। क्या करना? स्पष्ट कहना। आपका ए नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध है? यहाँ पर देखो परिणाम है ना, परिणाम, और परिणाम जो सही लिखा है वो आपको कौन सा? तो सी नंबर आपका सही हो जाएगा, परिणाम। नेक्स्ट कर आपसे जिसकी चिंता ना की जा सके के लिए शब्द बताइए। तो भाई जिसकी चिंता ना की जा सके उसे हम बोलते हैं अचिंत्य। क्या बोलते हैं? अचिंत्य। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि प्राकृतिक शब्द का विपरीत शब्द क्या होगा? प्राकृतिक। तो प्राकृतिक का जो हो जाएगा आपका कह सकते हैं कि जो नेचुरल होता है अर्थात उसका हो जाएगा आपका कृत्रिम हो जाएगा। ठीक है, तो प्राकृतिक का हो जाएगा कृत्रिम हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो हमने आपको ट्रिक भी बताया था। मड़ी आपकी कैसी है, चांदी कैसी है, आपके कह सकते हैं झील कैसी है, मोती कैसी नहीं बोलते, मोती कैसा है। ठीक है, इस प्रकार से बोला था। तो यहाँ पर जो आपका ये एक अपवाद होता है कि उसको बोलते तो हम भले ही हैं स्त्रीलिंग में, क्योंकि जो आपकी ये होते हैं आपके स्त्री में होते हैं, लेकिन मोती जो होता है हमेशा एक अपवाद होता है या आपके पुल्लिंग में होता है। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे घनश्याम में कौन सा समास है? घनश्याम। घनश्याम अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं घन और आपका बादल, यहाँ पर घन बादल, यहाँ पर श्याम अर्थात कह सकते हैं कि जब विशेष विशेषण होता है तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। ठीक है, कर्मधारय समास आपका ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे भवन का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो भवन का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा भो धन अन, अर्थात आपका कह सकते हैं कि अयादि संधि है, यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा भो धन अन। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्न से कौन पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। तो भाई पुत्री का पर्यायवाची देखो आपका नंदिनी भी होता है, दुहिता भी होता है, तनुजा, लेकिन दारा नहीं होता है। दारा किसका होता है? दारा होती है लुगाई। लुगाई मतलब बीबी, बीबी मतलब पत्नी, पत्नी मतलब कह सकते हैं कि और भी इनको होते हैं अर्धांगिनी। ठीक है, तो इस प्रकार की इनकी आपकी पर्यायवाची होती हैं। बीबी की पर्यायवाची लुगाई, बीबी, पत्नी, धर्मा, ठीक है, वामा, अर्धांगिनी, दारा, ये सब होते हैं पत्नी के होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है उसे क्या कहते हैं? तो जब कोई बोली या भाषा व्याकरण ढांचे में ढल जाती है तो उसे हम लोग बोलते हैं परिनिष्ठित भाषा। क्या बोलते हैं? परिनिष्ठित भाषा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि इनमें से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? तो आपको पता है कि पूर्वी हिंदी हमने यहाँ पर ट्रिक बताया था ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो यहाँ पर अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी है, लेकिन कन्नौजी नहीं है। कन्नौजी आपकी आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे मोहन उठकर बाहर जाओ, फूल ले आओ, इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है? तो देखो यहाँ पर मोहन उठकर बाहर जाओ, अगर यहाँ पर इसे शब्द ना लगाएं तब भी एक अर्थ निकलेगा कि मोहन उठकर जाओ, फूल ले आओ, है ना। अर्थात ये बाहर शब्द जो है एक प्रकार का अव्यय है। क्या है भाई? अव्यय है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अव्यय।
नेक्स्ट कर आपसे धरित्री का तद्भव रूप क्या होगा? धरित्री का तद्भव, तो धरित्री का तद्भव होता है धरती। क्या होता है भैया? धरित्री को होता है तद्भव होता है धरती होता है। ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो भाई संज्ञा का उदाहरण यहाँ पर कह सकते हैं, देखो शिक्षक भी संज्ञा में आता है, सोना भी आ सकता है, आपका किताब, लेकिन अच्छा शब्द आपका संज्ञा नहीं, यहाँ पर आपका जो हो जाएगा ये आपका विशेषण और आपका गुणवाचक विशेषण में आता है। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे तुलनात्मक विशेषण की दृष्टि से कौन उत्तम अवस्था में नहीं है? तो हमने आपको विशेषण वाले चैप्टर में बताया था कि आपकी प्रथम अवस्था, मध्यम अवस्था, आपकी उत्तम अवस्था। तो यहाँ पर सुंदरतम, उच्चतम, कोमलतम, लेकिन आपका शीतलतम आपका नहीं है। इस प्रकार से डी नंबर आपका नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है? तो शुद्ध वर्तनी वाला आपका जो शब्द हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन राइट आपको हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर पारगम्य। याद रखिएगा पारगम्य इस प्रकार से सही लिखा जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट कर आपसे हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? तो याद रखिए हिंदी भाषा का जो आपका मानक रूप है वो आपकी है खड़ी बोली। कौन सी भाई? खड़ी बोली। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे आलोचना का पर्यायवाची बताइए। आलोचना का पर्यायवाची, तो भाई आलोचना का पर्यायवाची क्या होता है यहाँ पर? ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर आपका समीक्षा। नेक्स्ट कर आपसे कि कुश की नोक सी तीखी बुद्धि को क्या कहते हैं? तो कुश की नोक सी तीखी बुद्धि को क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं हम लोग कुशाग्र बुद्धि। क्या बोलते हैं? कुशाग्र बुद्धि। और जो मोटी बुद्धि होती है उसको बोलते हैं मंद बुद्धि। नेक्स्ट कर आपसे शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है। तो शुद्ध आत्मा का मनुष्य होता है क्या कहते हैं उसे बोलते हैं शुद्धोधन। क्या बोलते हैं? शुद्धोधन बोलते हैं। नेक्स्ट कर आपसे अभिजात्य का विलोम शब्द बताइए। अभिजात्य का विलोम बताना है। नेक्स्ट कर आपसे अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? अतिवृष्टि का विलोम, तो याद रखिए अतिवृष्टि का विलोम होता है क्या भाई? होता है अनावृष्टि। क्या होता है? अनावृष्टि। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया है कि अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग है? अभिशंसा अर्थात अभी हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। नेक्स्ट कर आपसे अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अवलोकन। अव अर्थात ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे निर्विवाद का संधि विच्छेद क्या होगा? निर्विवाद का संधि विच्छेद, तो याद रखिए इसे अगर हम तोड़ेंगे तो आपका रा इसके पहले हट जाएगा अर्थात आपका ए नंबर हो जाएगा निधन विवाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? तो निधन विवाद हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे प्राप्तांक में समास बताइए। प्राप्तांक अर्थात यहाँ पर जो आपका प्राप्त और अंक अर्थात ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा आपका तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है। प्राप्तांक में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट कर आपसे त्रिफला अर्थात तीन फल, और तीन फल जो होते हैं अर्थात कह सकते हैं कि आपका ये संख्यावाची है, और जब संख्यावाची होता है वहाँ पर आपका द्विगु समास होता है। ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्न में से कौन सा वर्णिक छंद है? तो देखो वर्णिक अर्थात कह सकते हैं वर्णों को जहाँ पर गिना जाता है तो आपके इंद्रब्रज्य में होता है, सवैया में भी होता है और के कवित्व में होता है अर्थात ऑप्शन राइट आपका डी। ये चारों ही आपके क्या हैं? आपके वर्णिक छंद के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया है कि कौन सा छंद 22 से 26 वर्ण और आपकी 4 चरणों वाला होता है? तो ये आपका जो छंद होता है जो आपके 22 से 26 वर्ड होते हैं आपके सवैया में। किसमें भैया? तो आपके सवैया में होते हैं। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। देखिए आज टेस्ट पेपर थोड़ी स्पीड में लगाएंगे, ठीक है, और थोड़ा सा काम है इस वजह से थोड़ी स्पीड में रहेंगे। कह रहा आपसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। तो यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है। अगर रस पूछा है तो आपका क्या हो जाएगा? वीर रस हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा वीर रस। ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे एक दंत में समास बताइए, और आपको पता है कि एक दंत बोला जाता है आपके गणेश भगवान को, अर्थात यहाँ पर विशेष अर्थ निकलेगा, और जब विशेष अर्थ निकलेगा तो आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे तत्पुरुष समास में प्रधान होता है। तो हमने बताया कि जैसे आपका होता है राजपुत्र, और इसे तोड़ेंगे तो राजा का पुत्र, और पुत्र के हिसाब से इसका अर्थ निकल के आया अर्थात दूसरा पद क्या होता है इसका? प्रधान। तो 67 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, दूसरा पद प्रधान होता है। नेक्स्ट कर आपसे परमेश्वर में समास बताइए। परमेश्वर अर्थात परमेश्वर में आपका कह सकते हैं कि भी ईश्वर के लिए आपके ऑप्शन राइट आपका डी बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट कर आपसे राजभाषा में समास बताइए। राजभाषा अर्थात इसे बोलेंगे राज्य की भाषा, और राज्य की भाषा अर्थात कह सकते संबंध से है, और संबंध आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास में। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा तत्पुरुष समास। जो नए बच्चे हैं वो परेशान ना हो,
हमेशा हम इतनी स्पीड में नहीं रहते हैं, लेकिन कभी जरूरत हो जाती है तो स्पीड में ही रहते हैं। नेक्स्ट कर आपसे रुपया पैसा में समास बताइए। रुपया पैसा, देखो रुपया पैसा में आपका बीच में लगा है आपका कौन सा, तो यहाँ पर डैश, और रुपया पैसा अर्थात कह सकते हैं कि इसमें जो आपका लगेगा आपका और होता है आपके द्वंद्व समास में। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, द्वंद्व समास। नेक्स्ट कर आपसे स्वर्गवासी, स्वर्ग को वासी, अर्थात को होता है आपके किस में, तो आपके तत्पुरुष समास में होता है स्वर्ग को वासी। को शब्द आपके कहते हैं कि जो को शब्द होता है आपके जो कारक होते हैं, और कारक का प्रयोग हमेशा तत्पुरुष में होता है, ठीक है, और आपके 6 कारक का प्रयोग होता है आपके तत्पुरुष में, याद रखिएगा। नेक्स्ट कर आपसे अध्ययन में कौन सी संधि है। पिछले वीडियो हमने इसको बताया था अध्ययन, और हमने बताया था अधिधन अयन, क्या बनेगा, अधिधन अयन, और ये आपका कौन सी संधि है, आपकी यण संधि। पहचान बताया था कि अगर या के आगे आधा शब्द आपका लगा है तो 100% लगभग आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर यण संधि होगी, जो कि ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे प्रत्येक, तो प्रत्येक में बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर भी आपकी यण संधि है, क्योंकि आपको कह सकते हैं आधा शब्द लगा है, अर्थात इसका तोड़ेंगे तो बनेगा क्या, ये बनेगा प्रतिधन एक। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, प्रतिधन एक। नेक्स्ट कर आपसे टिकाऊ में प्रत्यय बताइए। टिकाऊ, आऊ, आऊ अर्थात ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा, 74 में, तो 74 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा आऊ, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे तैराक, आक, क्या निकल रहा है, आक, मतलब शब्द दिया जाता है, फोकस कहाँ हो रहा है, तैराक, आक, ठीक है, तो आक आपका है बी नंबर, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे तिरस्कार का संधि विच्छेद, तो आपका ये विसर्ग संधि है, और विसर्ग संधि में हमने आपको बताया था कि अगर इस प्रकार के सा होता है या आपका ये सा होता है, इसको हटा दीजिए, विसर्ग लगाकर आप कह सकते हैं प्लस लगा दीजिए, अर्थात ये आपका जो बन जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो 76 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, बी नंबर, तिरा धन कार बनेगा, क्या बनेगा, तिरा का धन कार, बी नंबर आपका सही हो जाएगा, अर्थात जो ये वाला आपका सा है इसकी जगह विसर्ग लगेगा और जीरो प्लस से जोड़ देंगे। नेक्स्ट कर आपसे शंकर का सही शब्द बताइए। शंकर, तो भाई शंकर का जो आपका सही हो जाएगा समधन कर, शंकर, समधन कर, शंकर, ऑप्शन राइट आपका यहाँ हो जाएगा कौन सा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, शंकर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि व्यर्थ का सही संधि विच्छेद बताइए। व्यर्थ, और देखो आधा में कह सकते हैं या में भी आपका आधा शब्द है, अर्थात यण संधि तो है, लेकिन इसे तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो ये आपका बनेगा व्यर्थ, अर्थात वी धन अर्थ, क्या बनेगा भैया, वी धन अर्थ बनेगा, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, वी धन अर्थ, जो कि आपका कह सकते हैं यण संधि का ये भी आपका उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे निष्फल किस प्रकार की संधि है। निष्फल, अभी हमने बताया था कि सा को हटा दो, विसर्ग लगा दो और आंसर बन जाएगा, अर्थात यहाँ पर बनेगा नि धन और नि विसर्ग और आपका निस और फल हो जाएगा, नि धन फल हो जाएगा, अर्थात ये आपका जो बनेगा आपका जो हो जाएगा कौन सा, विसर्ग संधि, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, विसर्ग संधि। नेक्स्ट कर आपसे छंदमाला किसकी रचना है, तो याद रखिए छंदमाला जो आपकी रचना है ये आपकी केशवदास की है। किसकी भैया, केशवदास की, लेकिन एक पॉइंट याद रखना कि ये जो आपकी रचना है अज्ञात रचना है। कैसी है भाई, अज्ञात रचना है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे गिराना किस प्रकार की क्रिया है। देखो गिराना अर्थात कह सकते हैं किसी को गिरा रहे हैं, इसका मतलब आपका कह सकते हैं कि आपकी जो क्रिया हो जाएगी आपकी हो जाएगी प्रणार्थक क्रिया, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विशिष्ट का विपरीत शब्द बताइए। विशिष्ट, और विशिष्ट का हो जाएगा एक बिल्कुल सामान्य, क्या हो जाएगा, सामान्य, अर्थात ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। विशिष्ट का विपरीत शब्द होता है सामान्य। समझ में आ रहा है भैया, आप पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक भी कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है साकार का विपरीत शब्द क्या होगा। साकार, और साकार का जो कि हमारे लगभग प्रैक्टिस सेट में आपके कम से कम 5 प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट हो रहा है। साकार का होता है निराकार, क्या होता है भाई, साकार का निराकार, ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि 84 से 85 तक आपको दिए हैं कि आपके कुछ शब्द हैं, इनको शुद्ध शब्द आपको लिखना है। कह रहा आपसे कि इस लड़की ने दही गिरा दिया, यहाँ पर कह रहा है इस लड़की ने दही गिरा दी, तो देखो दही गिरा मतलब दही आपका एक कह सकते हैं पुल्लिंग होता है भाई, ठीक है। तो इस लड़की ने दही गिरा दिया, देखो ए नंबर आपको तो सही लग रहा है, कहीं देख लो कहीं ऐसा तो नहीं और भी इससे ज़्यादा शुद्ध कोई हो। इस लड़की का दही, ये तो आपका हो नहीं सकता, इस लड़की की दही गिरा ये भी नहीं होगा, इस लड़की से दही गिरा दी ये भी नहीं होगा, अर्थात ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे आंसू से आंचल भीग गया। नेक्स्ट कर आपसे भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द बताना है, और जो भविष्य में होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, 86 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा भावी, क्या होता है उसे भावी बोलते हैं। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन गणेश का पर्यायवाची नहीं है,
तो देखिए गणेश के पर्यायवाची गजानन होता है, विघ्नेश होता है, विनायक भी होता है, लेकिन गोविंद नहीं होता है। गोविंद होता है आपके नारायण का, या कह सकते हैं पीताम्बर को बोल सकते हैं, या आपका जनार्दन को, या कह सकते हैं आपके विष्णु को। तो इस प्रकार से गोविंद यहाँ पर गणेश का पर्यायवाची नहीं है। ओके भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया है कि जब वह गाता है तब सभी शांत रहते हैं। इस वाक्य में जब वह गाता है, जब वह गाता है, इसमें है क्या? तो याद रखिए एक उपवाक्य है, लेकिन उपवाक्य किस प्रकार का? गाना क्रिया हो गई, अर्थात आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि यहाँ पर स्वावलंबी होना, स्वावलंबी का मतलब होता है आत्मनिर्भर। क्या होना भाई? आत्मनिर्भर। और आत्मनिर्भर का मतलब होता है कि अपने पैरों पर खड़ा होना। ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे अनु उपसर्ग से निर्मित शब्द बताइए। अनु उपसर्ग से निर्मित स्वर आपका होता है आपका अनुस्वर। क्या होता है भाई? अनुस्वर होता है। ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विपरीत शब्दों का युग्म सही नहीं है, अर्थात यहाँ पर विपरीत देखना है। उन्नत का होता है पतन, जो कि बिल्कुल सही है। मूर्त का अमूर्त होता है, भी सही है। वक्र का आपका रिज होता है, भी सही है। अपेक्षा का होता है भाई उपेक्षा। क्या होता है भाई? उपेक्षा होता है। इस प्रकार से गलत कौन है? डी नंबर गलत है। यहाँ पर अपेक्षा का उपेक्षा होना चाहिए था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जो चित्त के साथ क्रियाशील हो के लिए शब्द बताइए। जो चित्त के साथ क्रियाशील होता है उसे बोलते हैं हम लोग सतचित्र। क्या बोलते हैं? सतचित्र, जो कि ऑप्शन राइट आपका ए सही है। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है। तो देखो बहुवचन में चिड़िया भी होता है, दर्शन भी हो जाते हैं, साधु भी होता है, लेकिन प्रत्येक शब्द आपके बहुवचन में प्रयोग नहीं करते हैं। इसका मतलब होता है हर एक। ठीक है, तो इसका मतलब आपका प्रत्येक बहुवचन में नहीं होता है। नेक्स्ट कर आपसे किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है। तो वर्तमान काल में रहा रही होता है, और रहा आपका शब्द एक में मिल रहा है। तो देखो था नहीं होगा, था नहीं होगा, जाऊँ आपका भविष्य हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा कि क्रिया आपकी कैसी है? वर्तमान काल में है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि थोड़ा पानी देना, इस वाक्य में थोड़ा कैसा शब्द है। तो थोड़ा आपको पता है क्या क्या है? ये विशेषण है। कैसा है? विशेषण है, मतलब न्यूनता विशेषण। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। थोड़ा शब्द क्या है? विशेषण है। समझ में आ रहा है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द है, अर्थात सरल से आपको विशेष, जो सरल शब्द है आपका विशेषण, इसे चेंज करना है आपको भाववाचक संज्ञा में, और इसे भाववाचक में अगर चेंज करेंगे तो आपका बनेगा सरलता। ऑप्शन राइट आपका बी सरलता हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है। तो किसी भी भाषा को बोलने तथा लिखने की जो नियम या पद्धति होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम लोग यहाँ पर 97 का ऑप्शन राइट आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा व्याकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्याकरण बोलते हैं। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि गंगनांचल में कौन सी समास है? गंगनांचल। ठीक है, तो गंगांचल अर्थात कह सकते हैं आपके यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिए हैं जो कि 99 और 100 कि निम्न में से कौन संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है।